बड़ी खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है, बताएं। पाकिस्तानी चौकियों पर अब तक के सबसे बड़े भारतीय सेना के हमले से जुड़ी खबर है। भारतीय सेना ने कृष्णा घाटी में भारतीय जवानों के शवों से बर्बरता का बदला ले लिया है। आतंकियों का समर्थन कर रही पाकिस्तानी सेना से नाराज भारतीय सेना ने पाकिस्तानी बंकरों और चौकियों को निशाना बनाया और ताबड़तोड़ हमले कर पाकिस्तानी चौकियों को तबाह कर दिया। 6 मई को हुए इस हमले में भारत ने लेजर गाइडलाइन मिसाइल से पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाया था और वीडियो सामने अब आया है। उसमें एक के बाद एक साथ धमाकों में पाकिस्तानी बंकर और चौकियां तबाह होती नजर आ रही हैं। ये बंकर नौशेरा के पास पीओके के लाम इलाके के हैं और हमला इतना जबरदस्त था कि पाकिस्तानी जवानों को संभलने का मौका नहीं मिला। अभी इस बात की जानकारी नहीं मिली है कि भारतीय हमले में कितने पाकिस्तानी जवान मारे गए हैं। तो पाकिस्तानी बंकरों पर भारत का सबसे बड़ा हमला, ये वीडियो सामने आया है। एक के बाद एक धमाके कर पाकिस्तान की चौकियों को तबाह किया गया है। कृष्णा घाटी में 2 जवानों के साथ हुई बर्बरता का बदला भारत ने लिया है। ये मांग उठ रही थी तभी से कि जिस तरीके से शवों के साथ बदसलूकी की थी पाकिस्तान ने, इसका बदला लिया जाना चाहिए। रक्षा विशेषज्ञ आरएसएन सिंह हमारे साथ मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे सिंह साहब, ये जिस तरीके से हिंदुस्तान ने ये बदला लिया है, सबसे पहले तो एक के बाद एक धमाके, हालांकि कितने इसमें आतंकी मारे गए इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। देखिए, मैं बिल्कुल इसी इलाके में मैं अपनी सेवाएं दे चुका हूं और ये जो आप दृश्य देखा आपने, वो एलओसी के उस पार ये सदाबाद वैली है, वहाँ पे ये पाकिस्तान की चौकी थी। तो जिस तरह का उनका इंगेजमेंट हुआ है, जाहिर सी बात है कि कैजुअलिटीज काफी हुए होंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं। कोई बंकर बिना आदमी के तो होता नहीं है, वो तो मैन बंकर ही होगा। और वो भी आप देख रहे हैं, वो बिल्कुल ऊंचाई पे था, मतलब कोई इम्पोर्टेंट बंकर कॉम्प्लेक्स था वो, जो कि डोमिनेट कर रहा था मतलब नीचे के इलाकों को। तो जाहिर सी बात है कि कैजुअलिटीज हुए होंगे। अब बात रही कि देखिए, मैं इसीलिए अपने देशवासियों से ये गुजारिश करूंगा कि जब कोई आर्मी चीफ या कुछ ऐसे कोई बयान देते हैं, कोई आश्वासन देते हैं, तो उस पर आपको आश्वस्त होने की जरूरत है। बिल्कुल। और उन्होंने जब कहा तो मुझे तो कोई शक नहीं था। लेकिन अगर देश के लोग ये उम्मीद करते हैं कि हम वो पाकिस्तानियों की तरह हम सर काट के और हम पूरे हिंदुस्तान में घुमाएंगे, तो देखिए, हम एक सिविलाइज्ड कंट्री हैं। बिल्कुल, और उसी तरीके से बदला लिया जाएगा। वो शुक्रिया सिंह साहब हमसे बात करने के लिए। पीके सहगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सहगल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मांग उठ रही थी कि हिंदुस्तान को भी अब इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और शायद ये वीडियो साफ दिखा रहा है कि भारत ने वो बदला लिया और वो जवाब भी दिया है। सहगल साहब, मैं तो बहुत देर से कह रहा हूँ कि जो हमारी डिफेंसिव स्ट्रेटजी है ये गलत है। ये एक किस्म से डिफेंसिव स्ट्रेटजी है। पिछले 40 साल से हमेशा ही इनिशिएटिव उसके पास रहा है, वही सीज फायर वायलेशन करता है, हम रिएक्ट करते हैं। और मैंने ये भी कहा कि जब वो सीज फायर वायलेशन करता है या घुसपैठ करता है, हमारी जवाबी कार्रवाई इतनी कारगर और इतनी पनिशिंग होनी चाहिए कि उसके होश उड़ जाए। तो ये वीडियो यही दिखा रहा है कि इस समय जो जवाबी, आप देखो पिछले कई दिनों से वो रजौरी के पुंछ में नौशहरा एरिया में सीज फायर वायलेशन बार बार कर रहा है। तो जब तक हम उसको कड़ी सजा नहीं देंगे तो बाज नहीं आएगा। लेकिन सहगल साहब, आपने ये बात ठीक है, आपने सही बात की है, लेकिन ये बताएं कि सीज फायर वायलेशन आपने कहा कि वहां से होती है तो हम उसका जवाब देते हैं, लेकिन हिंदुस्तान तो उस एथिक्स को लेकर चलता है ना, हम उस चीज को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो क्या आपका ये कहना है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस चीज को, एथिक्स को ब्रेक करना चाहिए? एब्सोल्युटली। वो कोई लॉ थोड़ा है। हमने अपने ऊपर एक किस्म से अपने हाथ बांध दिए हुए हैं। पिछले 40 साल से वही करते हैं, हम केवल रिएक्ट करते हैं। हमको पाकिस्तान को ऑफ बैलेंस करना है। तो ये इस तरह ये जो रिएक्शन किया, ये जो रिएक्शन हुआ हिंदुस्तान की तरफ से, ये जो कार्रवाई हुई है, इसको आप फिर किस तरीके से देखेंगे? ये कार्रवाई उसने जो वायलेशन की उसके जवाब में कार्रवाई की है। लेकिन जो बृहस्पति पहले कार्रवाई की है, ये कार्रवाई जो बड़ी पनिशिंग है।
जी। और हर बारी ऐसी ही कार्रवाई कर रही है कि अगर वो एक हमारी तरफ फायर करता है तो जवाबी जो फायरिंग हमारी है कम से कम उससे 10 गुना या 20 गुना उसको नुकसान पहुंचाए। जी। वास्तव में जब हम उसके बंकर तोड़ते हैं तो हर बंकर में काफी जवान होते हैं, उसका गन्स वन्स होती है, इक्विपमेंट होता है, तो जब तक उसको बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं होगा वो ये कार्रवाई करता रहेगा। बिल्कुल, बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने की जरूरत है। सहगल साहब, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अमित पांडे हमारे संवाददाता इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, ये वीडियो सामने आया, इसके बारे में और क्या जानकारी दे पाएंगे आप? पिछले 2-3 दिन से जो सेना का ऑपरेशन था उससे संबंधित ये वीडियो है। फॉरवर्ड पोस्ट है, यहाँ पर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके पास का इलाका है, जम्मू एरिया के आसपास का इलाका है, और ये एक पहला स्टेप है जो भारतीय सेना की कार्रवाई का। और इसी तरीके के जो स्टेप है वो अगले 2 से 3 दिन में और हम यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं घाटी के अन्य हिस्सों में, जो कि कश्मीर में है और जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के पास है। तो ये एक पहला हिस्सा है और भी 2 से 3 दिन में ऐसी सख्त जवाबी कार्रवाई हम देख सकते हैं। और जहां तक इस कार्रवाई का सवाल है, भारी नुकसान यहां पर हुआ है सेना की, पाकिस्तान सेना को, उनकी पोस्ट को, और करीब 10 से 15 पोस्ट यहां पर है, उनको डैमेज यहां पर पहुंचा है। इसके बारे में ये भी जानकारी हालांकि अभी तक नहीं मिल पाई। शुक्रिया अमित आपका इस पूरी जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, ये बात जानकारी नहीं मिल पाई है कि इसमें कितने जवान मारे गए। हालांकि रक्षा विशेषज्ञ भी ये बात बता रहे थे, RSN सिंह भी ये बता रहे थे कि जो कि उस इलाके में तैनात रह चुके, उन्होंने बताया कि बंकर में जाहिर सी बात है कि काफी जवान वहां पर होते हैं, तो बड़ा नुकसान हुआ है वहां पर। पाकिस्तान को एक बड़ा नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की गई है। 10 से 15 बंकर हैं जिनको धमाकों के जरिए उड़ाया गया है।